तो अब हम थोड़ी दुखी कहानी से अच्छी कहानी की तरफ आते हैं, जब वो क्या कहते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कहते हैं ना, एक वो जुमला नहीं आ रहा है, तो हम उस तरफ आते हैं जब वाकई दरवाजे खुलना शुरू हुए, वो फ़ोन कॉल आई आपको। फ़ोन कॉल आई, आप खुद ही किस्सा सुनाएं। मैं सुना देता हूँ। हाँ। सो मैं कमर्शियल्स कर रहा था, और कमर्शियल्स मेरा एक कमर्शियल था जो कि किसी ने देखा, उनकी टीम ने मुझे कॉल की, और जब टीम ने मुझे कॉल की, दे बोले कि आपका कमर्शियल फ़हाद मुस्तफ़ा ने देखा। तो थोड़ी देर के लिए तो आई वाज लाइक, जिस बंदे का मैं ड्रामा इतने पैशनेटली देखता था रिपीट पे, मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा था। तो आई वाज लाइक वेट व्हाट, फ़हाद मुस्तफ़ा ने मेरा, कह रहे हैं जी, और वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं ड्रामे के लिए, तो प्लीज़ आप ऑफिस आ जाएं। तो एंड ऑब्वियसली तब तक भी मैंने कहा अच्छा मैं ऑफिस जाऊंगा तो फ़हाद सर तो नहीं, उनकी टीम की कोई बात कर रहे होंगे। अच्छा एक मिनट, मैं अब थोड़ा सा ना इसमें मैं मजे से कहानी सुनूंगी, मुझे ये कहानी बहुत मजे की लगी। आपने सोचा नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ, कंफर्म मुझे नहीं यकीन आ रहा था, ऑनेस्टली मुझे नहीं। और अंदर दिल कैसे धक धक कर रहा होगा? बहुत तेज, बस मैं इतना एंग्शियस हो रहा था, आई वाज लाइक ये फ़हाद मुस्तफ़ा, मैं कहा अच्छा, और अपने आप को काउंट डाउन करके कि मैं बोलूं तो सही तरीके से, कि मैं आराम से, लगे नहीं कि मैं एक्साइटेड हो रहा था। ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था। और फिर बस मैं ऑफिस गया हूँ। नहीं, फोन बंद करने के बाद क्या हुआ? चीखें मारी, बेगम को पकड़ा, गले लगाया। वाहिद मैं तो एक्साइटेड हूँ, कुछ मुझे कॉल आई है, दे बोले कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने आपको रेकमेंड किया है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मम्मा को बताया? मम्मा को बताया मैंने, मम्मा वाज वेरी हैप्पी, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। एंड फाइनली जब मैं फिर ऑफिस गया तो फ़हाद मुस्तफ़ा was sitting there. Oh my goodness. And I was like, sir, I love you. Because मेरे लिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आना was like कि मैं डिज्नीलैंड में एक बच्चे को आप छोड़ दें, तो मैं इस तरह का मैं फील करता हूँ। फ़हाद मुस्तफ़ा, नुमान इजाज़, फैसल कुरैशी, such amazing actors. बहरहाल तो मैं उनके पास गया, उन्होंने ही मुझसे डायरेक्टली बात की, एंड ही वाज वेरी स्वीट, एंड ही वाज लाइक बेटा आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं ये कमर्शियल कर रहा हूँ, ये वो। कहते अच्छा, इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो? मैंने कहा जी सर जी ऐसे ही है। सो ही वाज लाइक कि बेटा ये ड्रामा है प्यार दीवानगी, और ये आप कर रहे हैं। He didn't ask me, बेटा ये आप कर रहे हैं। I was like जी सर डन करें, मैं तो रेडी हूँ, नहीं किया पुश। So yeah, and then my life changed. और ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका कोई कमर्शियल देखो और आपको डायरेक्ट लीड रोल मिल गया एक ड्रामे में। बट उस दिन शुजा आपने सोचा होगा, ऑफ ऑल द टाइम्स, ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स दैट यू हैड गॉन थ्रू, ऑल द टाइम जब आपको दिल दुखा होगा जब लोगों की बातें सुन के, और वो मोमेंट आया जब फ़हाद मुस्तफ़ा ने आपको ऑफर किया, तो वो एक आपको यकीन आ जाता है अल्लाह पे, मौजज़ों पे, है ना, कि वाकई अल्लाह एग्जिस्ट्स। मुझे जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेट हुआ ना, वो ये हेट हुआ कि मैं आर्ट्स काउंसिल में जब कोर्स कर रहा था, तो मैं जो सेट वगैरह बन रहे होते थे ना, मैं अक्सर वहाँ पे चला जाता था, सब बोलता था क्या हो रहा है, ये प्ले हो रहा है, मैं आप लोग की कोई हेल्प कर दूँ, जैसे कि कुछ कनेक्शन बन जाए, या कोई मुझे किसी प्ले में ले ले, या कोई ड्रामे की ऑफर कर दे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उदास होकर बैठ जाता था उधर ग्राउंड में, सदर आर्ट्स काउंसिल में। बट देन इट वाज अमेजिंग, आई क्राइड, एंड वापस आके ना बहुत आई क्राइड। तो कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज कास्ट माशाल्लाह से जबरदस्त नाम, बहुत इतनी अच्छी बड़ी कास्ट, इतनी नीलम मुनीर, you have Sami Khan, the famous couple, and then you have Javed Sheikh as your father. Yes, my father. Yes. The day he came on set, for 2 hours I couldn't breathe. I swear to God, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आप भी सर से कभी पूछ लीजिएगा ये बात, 2 घंटे तक I could not breathe. I was like, जो बंदा शाहरुख खान और रणबीर कपूर का बाप बना है, will he be comparing me with with them? And what an honor. Absolute honor. इतना नर्वस था मैं। फिर आप सर से डांट पिटी, उन्होंने कहा बस कर जाओ, he is also just an actor, उनसे सीखो, वो take him as a university, कि वो यूनिवर्सिटी है पूरी एक्टिंग की, उनसे सीखो। सो एंड वही हुआ। 2 घंटे बाद जब मैंने फाइनली सांस पकड़ी, मैं उनके पास कमरे में गया, हाय सर, हाय, खाना खा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा, बातचीत की, वो केमिस्ट्री बनाने के लिए हमने। ही वाज वेरी नाइस। गुले राना थी आपके साथ, नीलम के साथ, समी के साथ, आप ग्रेट कास्ट, एंड बहुत मेरे ख्याल में अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बड़े ऑनर की बात थी मेरे लिए टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज गाइस। मैं तो इतने सालों पहले इनको सिर्फ देख रहा था कमरे में बैठा हुआ, तो मेरे लिए तो ये सोचना कि मैं इनके बीच में काम कर रहा हूँ वाज जस्ट लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। आप भी सर कहते हैं अपनी एक्साइटमेंट कम कर, तो बहुत एक्साइटेड होता था, बहुत ज़्यादा। पहले दिन सेट पे क्या हुआ? जब पहले दिन पहुंचे कितने घबराए हुए थे? मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पहला शॉट आराम से दे दिया था? नहीं, मैं बहुत नर्वस था, बहुत नर्वस था।
तो पहला शॉट ही मेरा नीलम के साथ था और आबिद सर बार बार आके मुझे कहते, शुजा। और कितना हो रहा होगा ना कि इंप्रेशन डालना है यार कि मैं डम जी। नहीं लगूं, मैं ये नहीं रहूं, है ना, ऐसा जी होता जी होगा जी ना? कि मैं दिखाऊं कि मैं मुझ कर में सकता हूँ। talent हाँ, है। मैं मुझ में है टैलेंट। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी आगे मुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा भी है कि लोग एक्टर्स नहीं होते हैं Yeah. और गुड फॉर देम कि फेम मिल जाती है एंड ऑल दैट, बट देन क्रिटिक्स जो है उनको पता लग जाता है कि दे आर नॉट एक्टर्स। Yeah. सो बट तो मेरा पहला गोल यही था कि मैं एक्टिंग पे फोकस करूं। ड्रामा तो मिल गया, सब मिल गया, अब है कि इसको मेंटेन करके रखूं, क्वालिटी वर्क कर सकूं इसमें। Okay. सो या मैं बहुत नर्वस था। आबिद सर बार बार आके रोकते थे, नीलम मुनीर सामने होती थी तो आई तुमसे बहुत प्यार करती हूं। फिर आबिद सर आके रोकते थे, से शुजा सांस लो और ऐसे बोलो, आराम से बोलो। Yeah. सो इतना इंटेंस सीन था हमारा, लाइक Of पहला course. दिन ही था जिसमें मैं नीलम को देख रहा हूँ आंखों में आंख डाल के, एंड आई एम टेलिंग हर के मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, यू नो, आई लव यू एंड दिस एंड दैट। It's It was very intense. very challenging, I It feel, you was know. 100%. मतलब कोई नॉर्मल सीन हो, वो भी रोमांटिक सीन, वो जी। भी इतना इंटेंस सीन, जी। तो कंफर्ट जोन से वैसे ही बाहर वैसे ही होता बाहर, है। हाँ। और Yeah. मैं तो उस तरह का हूँ कि मुझसे मैं लाउड नहीं हूँ इतना। जब मैं खासतौर पे इतने लोगों में बैठता हूँ तो मुझसे लाउड नहीं हुआ जाता। Okay. और फिर वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो बड़ा I know, जज्बाती, बड़ा- जुनूनी और बड़ा- बहुत लाउड, यू नो। Yeah, emotional. हाँ, एंड आई यूज्ड टू, मैं कुछ बोलता था तो आबिद सर यूज्ड टू टेल मी कि तुम जब डायलॉग बोलते हो तो वो लगता है कि वो क्वेश्चन है। Okay. आई वांट कि जब तुम डायलॉग्स बोलो तो वो स्टेटमेंट लगे, यू नो। Yeah. सो Conviction से आए। जी जी कि मतलब अगर कुछ भी बोल दिया कि राबी तुम कहाँ हो, तो मैं ऐसे बोलता हूँ राबी तुम कहाँ हो, तो कहते हो ऐसा लगता है कि राबी तुम कहाँ हो, ऐसे नहीं बोलो, राबी तुम कहाँ हो, कहाँ थी तुम, ऐसे बोलो। हाँ, थोड़ा सा- मतलब वो हो ना। हाँ, थोड़ा सा लगे कि यार तुम इस तरह से स्टेटमेंट फील। तो जो आपने एक्टिंग क्लासेस ली थी, जो वॉइस चेंज करने के लिए या वॉइस को इम्प्रूव, बात जी। करने के तरीके को इम्प्रूव करने की चीज़ें की थी, वो सब काम आया आपके? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बीच में एक आध ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। मेरा एक दोस्त अरसलान, उसने भी मुझे और प्रैक्टिस करवाई ड्यूरिंग मेरा एक और ड्रामा है कॉलेज गेट। उसके दौरान ही यूज्ड टू, यू नो, हेल्प मी आउट कि शुज अपने एल्गोरिदम, उससे एल्गोरिदम कह रहा हूँ, सॉरी, डायफ्राम से बात करो। सोशल मीडिया की वजह से ना एल्गोरिदम वर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया। सो या, एंड देन एक और एक्टर माशल, शी यूज्ड टू हेल्प मी, शुजा ये कैमरा है तो तुम ऐसे करो, इस तरह से खड़े हो। तो आई वाज ग्लैड कि इतने सारे लोगों ने हेल्प किया मुझे बीच बीच में। नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। एंटर होना ज़्यादा मुश्किल था आपके ख्याल में, या अब ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद इस पोजीशन को या अपने काम को सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपको? आई फील लाइक एंटर होना वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके। क्योंकि अगेन वो जो मैं आपको सारी स्ट्रगल बता रहा हूँ ना, तो वो बहुत टफ था। बिकॉज आई यूज्ड टू कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, ऐसा क्या है, मतलब दांत भी ठीक कर लिए, बॉडी भी ठीक कर ली, चेहरा भी सही है, ठीक है यार, क्यों चीज़ें हो नहीं रही हैं। चीज़ें नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, साफ रिजेक्शन होती थी। सो मुझे अभी तक वो आई थिंक इतना दिमाग में है कि मुझे लगता है एंटर होना ज़्यादा मुश्किल था। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी अपने ड्रामे से, उसका रिजल्ट वैसे ही आया जैसा आप सोच रहे थे यार? जी जी, बट बिकॉज मेरी दाढ़ी थी ड्रामे में और अब दाढ़ी नहीं है,